गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग हो चुके हैं रेडी क्योंकि हम ब्यास जाए। यस, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ब्यास, इसलिए हम लोग हो गए रेडी सुबह सुबह। चलो निकलते हैं, मेरी बहन का फ़ोन आ गया, हम लोग मिलने जा रहे हैं उनसे, उनके साथ जा रहे हैं हम लोग। चले? चलो आप लोग भी चलो। हाँ आप लोग भी चलो। आए मेरा बच्चा। सुबह के यहाँ तकरीबन 5:45 हो गए हमें घर से निकलते निकलते। और जब कभी भी ना ऐसे मैं सुबह सुबह घर से निकलती हूँ ना, तो मैं खुद को प्रॉमिस करती हूँ कि अब कल से भी ना मैं ऐसे ही जल्दी उठूँगी और ख़ुद को ऐसे ही एक्टिव रखूँगी, वॉक पे जाऊँगी, एक्सरसाइज करूँगी। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे होता है ना, मैं सब भूल जाती हूँ कि यहाँ पे मेरे को जल्दी उठना भी है। और शादी से पहले ना मैं कभी ब्यास नहीं गई थी। नॉर्मली ना ब्यास से थोड़ा आगे मेरी बुआ जी का घर है, तो ना जब भी हम उनके घर जाते थे तो सैटरडे संडे जनरली हम लोग जाया करते थे बुआ के घर पे। और ऐसे ना रास्ते में ब्यास जब आता था ना तो इतना रश होता था, तो मैं हमेशा सोचती थी कि यहाँ के बस स्टैंड पे ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ पे इतना रश होता है। जब भी जाते यही सवाल मन में आता था। लेकिन एक बार मेरी चाची जी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैंने फिर से पूछा कि यहाँ पे इतना रश होता क्यों है। तब उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ना एक ब्यास डेरा है, वहाँ पे ये सारी संगत जाती है, सैटरडे संडे वहाँ पे सत्संग होता है। जनरली ना मैंने ऐसे ही जैसे हम बात करते हैं वैसे मैंने बात की पंजाबी में। देख दिया कभी मेरी ज़िंदगी जो मौका आंदा इत्थे जांदा कि नहीं। बट मैं सच बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि वो बात जो मैंने की है तब मैं तकरीबन 11-12 साल की होंगी, और उसके बाद मुझे 12 साल बाद ही दोबारा मौका मिलेगा वहाँ पे जाने का। क्योंकि मेरी शादी कैसे घर में हुई जहाँ पे मेरी नई वाली फैमिली सारी जो थी वो ब्यास जाती थी। और मैं जब पहली बार ब्यास गई ना, तो मेरे को सच में यकीन नहीं हुआ कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको कोई नहीं बोलता, कोई सेवादार नहीं बोलता कि यहाँ पे सफाई रखो, यहाँ पे कचरा मत फेंको। आप खुद ब खुद आपके अंदर से आता है। वहाँ पे इतनी सफाई होती है ना, आप चाह के भी ना मतलब लोग गंदगी डाल नहीं सकते। खुद ब खुद लोग रैपर जो है डस्टबिन में फेंकेंगे, पानी नीचे नहीं गिराएंगे, इतना साफ़ सुथरा उसको रखेंगे ना। मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। वहाँ पे ना आप लोगों को वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, अगर सेवादार देख लेते हैं तो आप लोगों को मना कर देते हैं वीडियोस के लिए। वो फ़ोन अलाउड नहीं है, आपको बाहर ही फ़ोन डिपॉजिट करवाने होते हैं। वहाँ पे फॉर्म मिलता है, आप उसको फॉर्म को फिल करो और बाहर ही फ़ोन डिपॉजिट करवा दो। ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। लेकिन जब मैं पहली बार गई थी ना, तो मेरे को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना फ़ोन के अंदर हम कैसे रहेंगे, क्योंकि जनरली हम बिना फ़ोन के कभी रहे नहीं हैं। तो मैंने सोचा यार बिना फ़ोन के अंदर कैसे रहेंगे, है ना। लेकिन जब हम अंदर गए तो मैं सच बताऊं, मेरे को वो 4-5 घंटे मेरे को सच में याद ही रहा कि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है। अंदर जाओ, बाबा जी के दर्शन करो, उनका सत्संग सुनो, फिर उनकी अंदर जो है वहाँ पे सेवा करो। आप लोग भूल जाते हो कि बाहर भी एक दुनिया है और डेरे के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, इतना लोग प्यार से बात करते हैं। मैं सोचती हूँ नॉर्मल दुनिया में लोग ऐसे क्यों नहीं रहते जैसे डेरे के अंदर रहते हैं। इतने प्यार से बात करेंगे, वहाँ पे इतनी साफ़ सफाई रखेंगे ना, जो भी है मेरे को वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि अगर मैं 1 मंथ वहाँ पे नहीं जाती ना, तो मेरे को ऐसे खाली खाली सा लगने लग जाता है। मेरे को होता है कि यार हम लोग गए नहीं, बहुत टाइम हो गया। अब तो मेरे को होता है कि मेरी बेटी भी वहाँ पे जाए, उसको भी वहाँ की जो फील है ना वो हो। कोशिश यही होती है कि हाँ हम लोग 1 महीने 1.5 महीने के बाद वहाँ चले जाएं। और एक चीज़ के लिए मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि हमारा जो घर है वो जलंधर में है और ससुराल होशियारपुर में है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें ब्यास जाने में। ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप लोग ब्यास जाते हो तो आप लोग को कैसा लगता है, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। One eternity later. घर आते ही सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों के लिए दूध गर्म किया और हमने अपने लिए जो आलू वाले नान थे वो मंगवा के रखे थे। सबने पहले वो खाए, थोड़ी सी एनर्जी आई, बच्चों के अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी आई। तो उसके बाद देखो बच्चों ने अपना कार्यक्रम शुरू किया। यहाँ पे ऋषिका की पोएम चल रही है, तितली उड़ी उड़ ना सकी। ये उसकी मासी जो वो नया माइक लेके आई है ना, तो इस पे वो पोएम बोल रही है अपनी। ओहो ओहो ओहो, स्पाइडरमैन लेके आ।
थैंक यू कहने बोलना। थैंक यू। A few moments later. पियोगे? थोड़ा सा टेस्ट कर ले। तो हम लोग ये क्या, तो हम लोग आ गए थे 5 बजे के करीब घर, और घर आते ही ना मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को चाय बना के दो, मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। मम्मी ने बनाई चाय और ऋषिका को भी मैंने चाय रस खिलाया और बस उसके बाद हमें नहीं पता हम कहाँ गए, हम लोग उसी वक्त सो गए। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या हुई, वहाँ पे मेरी सिस्टर के जो फादर इन लॉ थे उन्होंने पता नहीं टोकन नंबर 1 बोला, हम लोगों ने कैंटीन नंबर 1 सुन लिया। उनके बताने में गड़बड़ हुई, हमारे सुनने में गड़बड़ हुई, हमें नहीं पता क्या हुआ। लेकिन इस चक्कर में हम लोग कैंटीन नंबर 1 ढूंढते रहे, और उस कैंटीन नंबर 1 को ढूंढने के चक्कर में ना हम लोग कम से कम 2 घंटे पूरे डेरे में घूमे ब्यास वाले, पर हमें 1 नंबर फिर भी नहीं मिली। उन्होंने 1-2 जो पुराने थे जो वहाँ पे जो सेवादार होते, उन्होंने बताया कि वो तो जो सेवादार है ना उनके लिए ही होती है, वो आम लोगों के लिए नहीं होती, वहाँ पे कार्ड बनता है ये वो। तो हम लोगों ने कहा कि हमारे घर वाले हमें वहाँ मिलने वाले हैं, बस हमें वहीं जाना है। बस क्या ही बताऊँ, हम लोग 10 बजे फ्री हो गए थे, और दर्शन इतने अच्छे हुए बाबा जी के आज, बहुत ज़्यादा अच्छे। लेकिन आगे जाके सब पूछ हो गया। 2 घंटे बाद घूमने के बाद हम लोगों को कुछ नहीं समझ आया। हम आराम से गेट नंबर 5 के बाद बाहर आ गए, जहाँ पे बाइक वगैरह लगती है, वहाँ पेड़ के नीचे दुपट्टे लगाए हम लोगों ने, बच्चों को वहीं लेटा दिया, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा थक रहे। 2 घंटे में ना हम लोगों ने बच्चों को गोदी में उठा के रखा होगा। एक तो धूप ज़्यादा थी इसलिए बच्चे चल नहीं पा रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो बाहर आके हम लोगों ने बच्चों को लटाया, उनकी टांगें दबाई, पानी वानी पिलाया, जो हमारे पास खाने के लिए सामान था हम लोगों ने बच्चों को वो खिलाया। और हम लोगों ने मे भी 12 बजे के करीब हम बाहर आए, और 12:30 पौने 1 बजे के करीब साहिल और मेरा भाई जो है ना दोनों बाहर आए एक बार राउंड लगाने के लिए। तो उन्होंने हमें बाहर आने के बताया कि वो यहाँ पे जहाँ पे आप लेटे हो इस जगह पे उनका ये तीसरा चक्कर है, वो हम लोगों को कब से ढूंढ रहे हैं कि हम दोनों गए कहाँ। तो फिर क्या था, फिर अब वापस अंदर जाने का मन बिल्कुल नहीं था कि अंदर जाएं गेट नंबर 5 से फिर कैंटीन तक जाएं। इतनी ज़्यादा धूप, बच्चे तो चल भी नहीं पा रहे थे। और फिर हम लोगों का वापस चलते हैं, अंदर दर्शन वगैरह हो गए, घूम लिया हम लोगों ने आज डेरा बहुत ज़्यादा। तो बस फिर हम लोगों ने उठाई अपनी एक्टिवा और घर के लिए निकल गए। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो रास्ते में ही साहिल ने जो है ना वो ऑर्डर कर दिए नान। तो वो ऑर्डर जो था वो उनके घर ही आने वाला, तो इसलिए हमें उनके घर जाना पड़ा। अदरवाइज़ इतनी हिम्मत नहीं थी सच बताऊँ कि उनके घर जाऊँ। वहाँ जाके फिर हम लोगों ने थोड़ी सी रेस्ट की, और बस फिर हम लोग घर आ गए। और रास्ते में फिर से भाई के लिए थोड़ा सामान लेने के लिए रुकना पड़ा। तो ऐसा रहा आज का दिन। कुल मिला के बहुत अच्छा रहा, बहुत इन्जॉय किया, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस किया मैंने ब्यास डेरे में। अदरवाइज़ बहुत अच्छे से हम जाते, बहुत अच्छे से हम आते थे। क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या रो के क्यों रहा मेरा बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ बता मेरे को। घर आके ना डिनर करने का मन बिल्कुल नहीं था, बट क्या करे, साग दे के मना नहीं किया जाता। हे प्रभु, इतनी कमर की बैंड बज गई है ना, तो मैंने ऋषिका को बोला कि ऋषिका मेरी कमर दबा दे। हाय ऋषिका। छोटे बच्चों से ना ये काम बड़े आसानी से करवाया जाता है। वैसे चलो हम अपनी मसाज करवा लें, फिर मिलते हैं। बाय, मिलेंगे किसी अलग ब्लॉग में। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऋषिका फॉर यू ऑल्सो मेरी कमर दबाने के लिए। बाय बाय।